में कमी हुई थी, उसकी शोक सभा के लिए समाज के वरिष्ठजन यहाँ पर एकत्रित हुए थे, लेकिन पुलिस ने इस स्थान को भी नहीं छोड़ा। एक और वीडियो सामने आ रहा है जहां पर छात्रावास के वार्डन की बिटिया भाग के रो रही है क्योंकि उसके परिवार के साथ भी मारपीट हुई। खबर ये आई है कि लगभग इस पूरे घटना में ऐसे 4 से 5 युवा हैं हरदा के जिनको फ्रैक्चर आया है। अब आप मुझे बताइए, कानून की व्यवस्था है कि अगर कोई भी निर्दोष व्यक्ति को फ्रैक्चर आता है तो जो आरोपी पक्ष है उस पर नॉन बेलेबल एफआईआर दर्ज होती है, गैर जमानती प्रकरण दर्ज होता है। तो मैं आज एसपी हरदा से पूछना चाहूंगा कि जिन लोगों ने हमारे हरदा के निर्दोष नौजवान जो अपने समाज के, अपने क्षेत्र के युवा की बात रख रहे थे, उस बात रखने पर जो एक निर्दोष के ऊपर ऐसे लठ मारे गए हैं, और लठ ही नहीं, मुझे बताया गया कि बेसबॉल बैट से मारा गया है पैरों पे, ऐसा मारा कि हड्डी उनकी तोड़ दी। लेकर मैजिस्ट्रियल जांच की मांग करेंगे और क्योंकि वर्तमान में जो एसपी, कलेक्टर, एसडीएम, एसडीओपी या पदस्थ हैं, अगर वो पदस्थ रहेंगे तो वो जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगी। सीधी बात है, इस पूरे घटनाक्रम में चाहे करनी सेना हो, चाहे महाराणा सेना हो, इनका उद्देश्य एक ही था कि उनके समाज के एक पीड़ित व्यक्ति को न्याय मिलना चाहिए। ऐसा कौन सा गोला मारूंगा था तो आप लोग आप हमारे परिसर में आओ ना, परिसर में आके मार रहे हो, ये तरीका है आपका? सब लोगों को मार रहे हो। मैं भी सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, जनता से चुना हुआ। क्यों मार रहे हो आप लोग इतने सब लोगों को? क्या कर लिया इनने? सब समझाने के लिए बैठे हैं, सबको शांति करने के लिए माहौल को। ये बात पता लगा के जिसके आगे सी लिखा हुआ है उनकी पिटाई लगाई, गाड़ियाँ तोड़ दी। एक गाड़ी पर राजपूत लिखा हुआ था, उसकी गाड़ी तोड़ दी। आखिर इस तरह का किसी भी एक विशेष तौर पर एक समूह, एक वर्ग जिसके साथ इस प्रकार का अन्याय हुआ है, ये तो भाई मैं हम लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसलिए मेरी अंदर बैठ के सबसे चर्चा हुई है। चर्चा होने के बाद एक मेमोरेंडम टाइप किया गया है मुख्यमंत्री जी के नाम से। मुख्यमंत्री जी विदेश में हैं, इसलिए उनसे बात नहीं हो पाई, लेकिन हमारी मांग चारों तरफ से ये आई है कि आप इन बातों, हमारा पत्र जो है आप मुख्यमंत्री तक पहुंचाइए, और मुख्यमंत्री के पास पहुंचाने के बाद हम मांग करते हैं इस पूरी घटना की 12 तारीख से लेकर और 13 तारीख दोनों दिनों की न्यायिक जांच निष्पक्षता से होना चाहिए। किसी भी रिटायर्ड हाई कोर्ट या सिटिंग हाई कोर्ट जज के माध्यम से, या किसी भी डीजे, सिटिंग या रिटायर्ड डीजे के माध्यम से जांच होना चाहिए। चूँकि जिन अधिकारियों के खिलाफ जांच होना है वो यहाँ यदि पदस्थ रहेंगे तो जांच निष्पक्षता से नहीं हो सकती। इसलिए हमारी ये मांग है कि जिला कलेक्टर, जिला एसपी, एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर और एसडीएम और एसडीओपी, इनके स्थानांतरण कर
न्यायिक जांच की जाना चाहिए। आप My name is Rashi Rajput. कल क्या हुआ था जिससे आप इतनी जोर जोर से रो रहे थे और चिल्ला रहे थे? कल जैसे कि सारी न्यूज़ पे यही चल रहा है कि कल बड़े बड़े दादाजी उनसे बात हो गई थी पुलिस की, और उसके बाद जस्ट वो बाहर गए, और उसके बाद वो जो पुलिस के थे वो फटाफट से अंदर घुस के सबको लाठीचार्ज करने लग गए और बहुत लोगों को मारा। एक को तो सर पे मार के यहाँ पे फेंका था कल। और उसके बाद मैं इस वजह से रो रही थी क्योंकि मेरे पापा को भी मारने की कोशिश करी थी वहाँ पे कमरे में। कमरे का गेट इतने ज़ोर ज़ोर से तोड़ रहे थे और मेरे पैर में भी लगी है। आपको कैसे लगी पैर में चोट? कैसे? मेरे पैर में मैं वहाँ पे चल रही थी तो मेरे पैर में वो किसी ने धक्का दे के मेरा पैर किसी ने रख दिया। अच्छा, इस वजह से लग गई मेरे पैर में। ऐसा पुलिस पे कल से आरोप लग रहा है कि आपके साथ भी मारपीट की, इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, मारपीट तो नहीं हुई है, लेकिन जो दूसरे लोगों के साथ बहुत मारपीट हुई है। अच्छा, आपके साथ नहीं हुई थी? हमारे साथ नहीं हुई, वो तो हम अंदर थे, वरना वो तो हमारे साथ भी करते हैं। अच्छा, फिर क्यों रो रहे थे आप? इतना डर गए थे क्या? नहीं, वो पापा के लिए रो रही थी और वो डर भी गई थी। ठीक है। सर ने जो किया है वो बहुत ही निंदनीय है और सारा मैं कल सोशल मीडिया के थ्रू देखती रही। फिर एक्चुअली जब मैंने छात्रावास का भी देखा है, जो इन्होंने आके यहाँ पे तोड़ाफोड़ी की है पुलिसों ने, जैसे कि बच्ची के साथ किया है, मतलब जो बच्ची डर गई थी उसके पिताजी के साथ, देखिए वे तो छात्रावास की एक रखवाली के लिए थे, लेकिन उनके साथ भी जो व्यवहार हुआ है, तोड़ाफोड़ी हुई है, मेरे भाइयों के साथ जो मारपीट हुई है, उसके लिए मैंने सब कल सोशल मीडिया पे देखा। तो मैंने कहा कि आज खुद ही जाके देखती हूँ। तो मैंने देखा तो ये सब गलत है। एक्चुअली कोई आतंकवादी नहीं था। हम लोग जो आए थे, जो राजपूत समाज के हमारे भाई आए थे, वो राजपूत भाई के सपोर्ट में आए थे। उन्होंने कुछ नहीं, वो अपने एक शांतिपूर्वक अपना बात रखने के लिए बैठे थे। वो कोई तोड़ फोड़ या उन्होंने कोई पुलिस प्रशासन के साथ गलत व्यवहार या कुछ नहीं किया था। लेकिन ये जो हो रहा है, ये मतलब मैं तो कहना चाहूँगी एक राजनीतिक षड्यंत्र ही है, समझो कि जात पूछ के राजपूत भाइयों को मारा जा रहा था। ये तो पहलगांव में हुआ था कि एक धर्म पूछ के मारा जा रहा था, यहाँ हुआ है कि एक राजपूत को जात पूछ के मारा जा रहा था। ये तो बहुत ही गलत है। या तो राजपूतों से खुन्नस निकाली जा रही है। क्या कारण हो सकता है कि ये खुन्नस निकलने वाली बात जो आपने कही है? देखिए, राजपूत कभी किसी के सामने झुका है नहीं है और ना झुकता है। जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, वो खुल के विरोध करता है और यही चीज़ें हैं जो शायद उनको पसंद नहीं आई हो। तो किसके इशारे पे ये काम हुआ है, आपको क्या लगता है? ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ किसके इशारे पे हुआ है। बाकी तो सब समझदार है, लेकिन क्या है, जो भी है गलत है। देखो, पुलिस प्रशासन को भी अपने एक नियम कायदे होते हैं, उसमें रहना चाहिए। कहीं भी जाके आप ऐसे तोड़फोड़ नहीं कर सकते हो। उनको भी एक दायरा होता है। आप किसकी परमिशन से आके छात्रावास में आपने तोड़फोड़ की, कैसे आप अंदर आए? के मतलब ये सब चीज़ें तो गलत ही है ना। आप तो एक गैर कानूनी चीज़ें कर रहे हो। अब क्या चाहते हैं आप? इंसाफ चाहते हैं। जो भी हुआ है, जिन्होंने भी किया है, उन्हें अपने यहाँ से निलंबित किया जाए। जो भी अधिकारी है, जिनके कहने पे हुआ है। किस प्रकार की अब रणनीति करनी सेना अपनाएगी? देखिए, हम लोग सारे जो पदाधिकारी हैं, पहले तो इस चीज़ पे निर्णय लेंगे, लेकिन हाँ, ये आंदोलन यहाँ नहीं रुकेगा। अगर गलत है तो गलत का विरोध बिल्कुल होगा और ये आंदोलन फिर से होगा। अगर पुलिस प्रशासन या जो भी राजनीतिक है, उनको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसका जवाब उनको बिल्कुल मिलेगा। और ये जितनी भी चीज़ें हुई है, ये आने वाले चुनाव में उनको पूरा दिखाया जाएगा।